अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ताहिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिकपीडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो बैकग्राउंड रिमूव करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी मुश्किल तस्वीर का बैकग्राउंड चंद ही मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए गाइस, फोटोशॉप को ऑन कर लेते हैं। ये वो तस्वीर है जिसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर में कर्ली हेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इन्हीं हेयर्स का बैकग्राउंड रिमूव करना मुश्किल काम है, लेकिन हम अपने नए तरीके से इसका बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इस तस्वीर का एक बैकअप बना लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल जे की मदद से मैंने अपने इस बैकग्राउंड का एक बैकअप तैयार कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा बैकअप लेयर 0 के नाम से बन चुका है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं और बैकअप के तौर पर इसको सेव कर लेते हैं। अब इस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, अपने इरेजर टूल पे आके राइट क्लिक करना है और थोड़ी देर प्रेस करने के बाद हमारे सामने 3 किस्म की ऑप्शन आएंगी। सेकंड ऑप्शन बैकग्राउंड इरेजर टूल पे जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसको सिलेक्ट करें तो पैनल मेन्यू में देखें ऊपर 3 किस्म की हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास है सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूअस की, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सैम्पलिंग वंस की। इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, यानी इसमें हम कोई ऐसा सैंपल एक सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम रिमूव नहीं करना चाहते, जबकि बैकग्राउंड को हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो ड्रॉपर की मदद से मैं अपने सैंपल कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने ड्रॉपर को हेयर के किसी भी कलर पे आके प्रेस करना है ताकि हमारा वो कलर सिलेक्ट हो जाए जिसको हम रखना चाह रहे हैं। ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने अपने हेयर का कलर सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर आके हमने क्या करना है, इस बैकग्राउंड को रिमूव करना स्टार्ट करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम इसको रिमूव करना स्टार्ट करेंगे और अपने हेयर पर फेरते जाएंगे। हमारे पास नीचे वाली बैकअप लेयर जो है वो विजिबल है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव हो रहा है। तो मैं अपनी इस बैकअप लेयर को इनविजिबल कर देता हूँ। तो देखिए, अब हमारा बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है और हमें नजर आ रहा है। इस बैकग्राउंड रिमूव को आसानी से देखने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक आरसी तौर पर सॉलिड कलर की लेयर लगा देते हैं ताकि हमें नजर आए हमारा बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव हो रहा है। तो बैकग्राउंड पे सॉलिड लेयर लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने ऑप्शन में आके सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें नजर आए कि हमारा बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव हो रहा है। तो इस लेयर को मैं अपने कैरेक्टर के नीचे लेके आया हूँ ताकि मुझे दिखाई दे कि हमारा बैकग्राउंड वाइट वाला किस तरह से रिमूव हो रहा है। चलिए गाइस, अब हम इस तस्वीर का जल्दी से बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। हमने बैकग्राउंड पे क्लिक करके फिर अंदर हेयर की तरफ लेके आना है इसको, ताकि हमारा बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। अगर आप ये क्लिक हेयर पे करेंगे और बैक पे लेके आएंगे तो आपकी तस्वीर खराब हो सकती है, लिहाजा हमने ये तरीका नहीं करना। हमने बैकग्राउंड पे वाइट कलर पे क्लिक करके ब्रश को हेयर की तरफ लेके आना है ताकि हमारा बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रिमूव हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड रिमूव आसानी से हो रहा है और किसी किस्म के बालों को नुकसान नहीं हो रहा। बालों की डिटेलिंग बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। हमने जल्दी से बालों वाला एरिया रिमूव कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बालों का मोस्टली एरिया मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब बाकी रिमूव के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं। ओपेसिटी यहाँ मैंने 100 रखी हुई है, जबकि फ्लो भी मेरा 100 है और ब्रश मेरा कौन सा है, हार्ड ब्रश है जी। अब जल्दी से हम बाकी तस्वीर के वाइट कलर को रिमूव कर लेते हैं।
जी गाइस, तो जैसे आप देख रहे हैं हमने अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पर रिमूव कर लिया है। लेकिन हमारे कैरेक्टर के अगर हेयर्स को गौर से देखें तो हमें इसमें वाइट कलर के डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी एक न्यू लेयर को ले लेता हूँ लेयर 2 के नाम से। अब इस लेयर 2 को हम लेयर 1 पर क्लिपिंग मास्क करेंगे। क्लिपिंग मास्क करने का तरीका क्या है, हमने आल्ट को प्रेस करना है और ये निशान आने के बाद हम इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे लेयर 2 के आगे ये निशान आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लेयर 2 लेयर 1 के साथ क्लिपिंग हो चुकी है। अब लेयर 2 पे हम जो भी काम करेंगे वो हमारे लेयर 1 पर ही लिमिटेड रहेगा, जबकि हमारा बैकग्राउंड येलो कलर का पीछे उस पर किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। तो लेयर 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने हेयर्स के कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि कलरिंग मैं इस वाइट एरिया पे करना चाह रहा हूँ। तो कलर सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रश लिया और अपने इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ओवरले पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ब्रश को लेने के बाद हमने ब्रश की ओपेसिटी और फ्लो को थोड़ा कम रखना है ताकि हमारी कलरिंग मज़ीद नेचुरल नज़र आए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने इन हेयर के वाइट एरिया पर कलरिंग करना स्टार्ट कर दी है और हमारे हेयर्स का वाइट हिस्सा खत्म होना स्टार्ट हो गया है। तो इन छोटी छोटी टेक्निक के जरिए हमारा काम मज़ीद प्रोफेशनल नज़र आता है। तो जहाँ जहाँ पे आपको वाइट कलर की डिफरेंसेस नज़र आए वहाँ पे आप ब्रशिंग करना स्टार्ट करें। मैं बालों के वाइट एरिया पर भी ब्रशिंग कर रहा हूँ ताकि मेरे बाल मज़ीद नेचुरल नज़र आए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने वाइट एरिया पर मोस्टली कलरिंग कर ली है। मैं थोड़ा सा इस तस्वीर में लिप्स पर कलरिंग करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है, लिप्स के लिए कोई भी अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे और लिप्स पे ब्रशिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं थोड़ा सा फ्लो कम रख रहा हूँ ताकि हमारी लिप्स मज़ीद नेचुरल नज़र आए। लिप्स पे कलरिंग करने के बाद मैं अपनी इस लेयर 2 के पैसे थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि हमारी तस्वीर नेचुरल लगे। तो जी गाइस, हमारी तस्वीर का बैकग्राउंड मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। मैं इस तस्वीर पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आए कि हमने किस तरह का काम किया है। सबसे पहले मैं लेयर 2 को और लेयर 1 को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों लेयर्स को, और इनको मर्ज लेयर्स कर लेता हूँ और अपनी इस लेयर 2 को मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। मेरे पास एक बैकग्राउंड है ये वॉल का, जो कि मैंने unsplash.com से लिया है। आप भी यहाँ से अच्छी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने इस बैकग्राउंड का साइज मैंने चेंज कर लिया और साइज चेंज करने के बाद हम इस बैकग्राउंड को अपने कैरेक्टर के निचले लेयर पे आते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर लूँ, तो मैंने फिल्टर के ऑप्शन में जाके ब्लर को सिलेक्ट किया और ब्लर मेन्यू में जाके गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लिया और अपने इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर लेता हूँ। तो लीजिए गाइस, हमारी ये तस्वीर मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी तस्वीर बिफोर और आफ्टर कैसे नज़र आती है। उसके लिए मैंने अपने तमाम काम को ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है और इसको हाइड करने के बाद हम अपने बैकअप को देख सकेंगे हमारी पहले की तस्वीर कैसी थी। तो ये बिफोर और ये आफ्टर। तो इस तरीक़ाकार से हमने क्या देखा कि हम किसी भी मुश्किल तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरह से आसानी से चेंज कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनली।
तो जी गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ग्राफिक मीडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस मैं बना के आपकी खिदमत में लाता रहूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।